अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत खुश होंगे और बहुत 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 खुश होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले गुले कामिल आपको जो है वो एज यूजुअल वेलकम कहती है। गुले कामिल वाइब्स में आपका बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो के लिए टाइम निकालते हैं, उन्हें सराहते हैं, अच्छे से कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं वो लोग जो कि न्यू होते हैं और जब वो अपनी फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं तो वो डेफिनेटली सब्सक्राइब किए बगैर नहीं रहते और वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि गुल आप एक अच्छी वीडियोस बना रही हैं और वाकई इन्फॉर्मेटिव है, आप इसी तरीके से काम करते रहें। तो बेसिकली ये मेरी हौसला अफजाई होती है जो कि मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, आप लोगों के लाइक करने से, शेयर करने से और एक अच्छा सा कमेंट या कोई एडवाइस करने से मिलती है। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो आज की जो है वो वीडियोस है, बेसिकली मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ कि गुले कामिल वाइब्स को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे, टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपको फ़ायदा देंगी। वो सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं हो सकता, उसमें रैंडम चीज़ें होंगी। तो जो है मैंने आइल्स और पीटी वाला जो टेस्ट होता है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टेस्ट, इस पर थोड़ी थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन आज मैं आपको जो है ना वो डिफरेंस बताऊंगी कि आइल्स जनरल और एकेडमिक में क्या डिफरेंस होता है और इसके लिए क्या बैंड्स बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं और ये हम लोग क्यों करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाना चाहते हैं उनको जो है पहले तो मेरी एडवाइस ये होगी कि कोई टेस्ट ना करें, सिर्फ आइल्स करें। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का प्लान है तो पीटीई करें, और अगर आपका यूके का, कनाडा का या किसी भी और कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप आइल्स ही करें और वो आप करें आइल्स एकेडमिक। ठीक है, आइल्स एकेडमिक बेसिकली स्टडी वीज़े के लिए होता है। आप स्टडी वीज़ा किसी अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में तो वो आप उसके लिए आइल्स एकेडमिक करते हैं। लेकिन जो आइल्स जनरल होता है ये इमिग्रेशन के लिए होता है, वर्क परमिट के लिए होता है। तो ये बेसिकली जनरल आइल्स और जो है एकेडमिक, इन दोनों में फ़र्क होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनका पेपर वर्क कैसा होता है, दोनों में मतलब डिफरेंस क्या होता है ऐसे पेपर में जब हम ये टेस्ट वगैरह हो रहा होता है इसका जनरल और एकेडमिक का, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो गाइस, फ़र्क होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बेसिकली जो आइल्स जनरल होता है ना, इसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी कम होती है। फॉर एग्जांपल 4.5 आपका अगर आ जाता है, ओवरऑल आपका आ रहा है बैंड, इसके अंदर किसी मॉड्यूल में जो है वो कम नहीं आ रहा आपका 4.5 या 4 से, वो अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो होता है कि आप कहाँ अप्लाई करें, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इज़ मोर देन इनफ होता है, आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा, ये भी होता है कि इसकी जो स्कोरिंग होती है ना, जब आप आइल्स में जाते हैं थोड़ी सी टाइट किस्म की होती है इसकी स्कोरिंग। मतलब ये आपके 1-2 का मार्जिन रखते हैं, 1-2 पॉइंट्स का मार्जिन रखते हैं, जो कि एकेडमिक तो को देते हैं लेकिन इनसे 1-2 पॉइंट्स का मार्जिन रखते हैं। उसमें ये भी होता है कि टेस्ट ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक के। और जो एकेडमिक होता है वो उसमें जो रीडिंग होती है ना वो ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। कुछ लोगों की ये बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, या कुछ लोगों की स्किल्स होती हैं, कुछ की रीडिंग अच्छी होती है, राइटिंग अच्छी होती है, स्पीकिंग, कुछ की लिसनिंग, तो ये सब उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली जो मुझे देखने में, सुनने में आया ना, वो ज़्यादातर इश्यूज़ लोगों को होते हैं रीडिंग में और राइटिंग में। उसमें कहते हैं बैंड्स थोड़े कम आते हैं, इतने ज़्यादा बैंड्स आते नहीं है। लेकिन भाई थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट मीट करें, ख़त्म। ये कौन सा कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है कि भाई इतने ही बैंड आने हैं या इतने मार्क्स आने हैं, तो उसको कंसीडर ना करें। वो बेसिकली आपके बैंड्स पर डिपेंड करता है, और आपके जो बैंड्स होते हैं वो आपके 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल में आपका होना चाहिए। ये आपका अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर के लिए, कोशिश करें कि ये रिक्वायरमेंट ही आप मीट करें। जनरल कर लें या एकेडमिक कर लें, इन दोनों के हमारे पास 4 ही होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये चारों मॉड्यूल्स ही करने होते हैं। अब इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है जनरल में और एकेडमिक में, वो मेजर डिफरेंस आपका ये होता है कि जो रीडिंग और राइटिंग होती है ना वो इन दोनों की चेंज होती है। स्पीकिंग आपकी, लिसनिंग वो सेम ही होती है। समटाइम आप उस दिन भी टेक्स्ट बुक अपना करवा सकते हैं, मेजोरिटी करवाती है जब जनरल का भी हो रहा होता है और आपके साथ कुछ जनरल के स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो वो जनरल के स्टूडेंट्स में सिर्फ उनके जो है ना वो राइटिंग में थोड़ा सा होता है और थोड़ा सा उनका जो है वो आपका रीडिंग में होता है। होते रीडिंग में इनके बिल्कुल 3 पैसेज ही हैं। वैसे मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी जिसमें प्रॉपर आपको इनके पेपर्स भी दिखाऊंगी और इनका फॉर्मेट भी समझा दूंगी कि ये किस किस कैटेगरी का होता है, क्योंकि आइल्स आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। जो दूसरे टेस्ट होते हैं वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि सम रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है कि आप आइल्स ही करें, चाहे उसमें कम बैंड भी आपका अगर आ रहा है ना, लेकिन इतना हो कि आपकी रिक्वायरमेंट को वो मीट कर रहा है तो वो इनफ है। लेकिन अगर आप दूसरा टेस्ट कर रहे हैं उसमें लिसनिंग, रीडिंग एंड एक्टिंग हम मैनेज करवा लेते हैं, तो हम फंसते हैं वो स्पीकिंग में फंसते हैं। थोड़ी बहुत नाउ हाउ फैमिलियर हमें वर्ड से होना चाहिए ताकि हम उसको भी स्मूथली जो है वो कर लें।
तो इसके अंदर जो हमारे पास फिर कैटेगरीज आती हैं, आपकी जो रीडिंग होता है, रीडिंग में 3 पैसेज ही होते हैं। तो उसकी लेंथ एकेडमिक में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 2-2 पेजेस, 1.5 पेजेस तक चली जाती है। फिर नीचे क्वेश्चंस होते 40 क्वेश्चंस ही हैं, एकेडमिक के भी और जनरल के भी। उसके पैसेज थोड़े छोटे होते हैं और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। जनरल के पता लग रहा होता है ये क्या बात कर रहा है, लेकिन जो एकेडमिक है उस पर पता नहीं चल रहा होता कि वो बात क्या कह रहा है। इन सेंस ये कि सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, और हम लोग को थोड़ी सी स्किम की ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। हम लोग खुद नहीं समझ आ रही होती कि यार एग्जैक्ट ये आंसर होगा कहाँ पे। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं इसके अंदर। इसको करने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि इस पर भी एक सीरीज़ आपके साथ चलाऊँ कि आप रीडिंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लिसनिंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं आपको फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ, किस किस कंट्री में बेहतर है स्टडी, वर्क, विजिट, वेबसाइट शेयर करूँ, वहीं पर मैं आपको जो है वो जो टेस्ट होते हैं ऑक्सफोर्ड का, लैंग्वेज सर्ट का, टोफल का, डुओलिंगो का, इसके नोट्स, इसको करने का तरीका, इसका मार्किंग क्राइटेरिया, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी भी मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँ, ताकि आपको इसके बारे में भी आइडिया हो। क्योंकि देखिए स्टार्ट आपकी यहीं से है। अगर आपकी स्टार्ट अच्छी नहीं है, आप स्टार्ट अच्छा नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है कि आगे फर्दर मैंने कहाँ पे जाना है, तो फिर तो यूजलेस है आपकी सारी जर्नी। तो हम इसका स्टार्ट अंडरस्टैंड करेंगे, इसके पॉइंट्स देखेंगे और सारे सर्च करेंगे कि अच्छा यार हमारे पास कौन से नोट्स, टिप एंड ट्रिक्स होने चाहिए जो हम इसको स्मूथली कर लें। तो बेसिकली पहले अपने डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें, जहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं पहले दोनों का डिफरेंस समझे, कौन सा टेस्ट करना है, किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया इस सेंस में कि कितने बैंड्स वो रिक्वायर आपको कर रहा है और कौन से टेस्ट की वो बात कर रहा है। अगर तो आइल्स के बजाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट ऑनलाइन आपका एक्सेप्टेबल है तो फिर मैं डेफिनेटली उसी को कहूँगी परस्यू करें, क्योंकि ये भी सर्टिफिकेट आपके लिए साल डेढ़ तक ही, ये बड़ी हद 2 तक ही वैलिड होना, फिर ये इनवैलिड हो जाता है, फिर दोबारा से आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से मूव करने की, तो वो आप क्यों ना इसको यहीं से फिर मीट कर ले। इतना ज़्यादा सर खपाई कौन करे भाई, आजकल के दौर में टाइम भी नहीं होता। वैसे मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करूंगी, इसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगी, इस टेस्ट की भी और उसकी भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फर्दर डिटेल में जनरल और आइट्स के ऊपर भी डिटेल्स वीडियो बनाऊँ, नोट्स दूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ, तो गुले कामिल को कमेंट करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी सहूलत के लिए उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अपने जज्बात का इजहार मेरे साथ किया करें, मुझे बताया करें कि मिस इस टॉपिक्स पे आप मुझे बताएं, हम इस पे जो है वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर चलूंगी। तो अब क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और गुले कामिल के साथ इसी तरीके से बंधे रहेंगे गुले कामिल वाइब्स में। और क्या करेंगे भी, मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरे हक में दुआ करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे, यही जिंदगी है। अपना बहुत ख्याल रखेंगे और अपने गैरों का ज्यादा ख्याल रखेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल गुले कामिल वाइब्स में, इसी तरीके से रोला डालते हुए और किसी और एनर्जेटिक वीडियो के साथ जो कि डेफिनेटली आपको फायदा दे, चाहे किसी चीज को डिफ्रेंशिएट करने में और चाहे किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने में, चाहे हो कुकिंग से रिलेटेड या चाहे हो वो मेकअप से रिलेटेड, चाहे अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हैं या चाहे बाहर जाना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई कैटेगरी पे वीडियो चाहते हैं तो गुले कामिल को कमेंट करें। इंशाल्लाह आपकी डिजायर्ड वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, रब रखा।